हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे इज क्लास 11th स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक। ये आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में का एक टॉपिक है, टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड पार्ट ऑफ ए टेबल। आपको फर्स्ट टॉपिक आपको बता चुके हैं हम। ये आपको एक सेकेंड टॉपिक है जो इसमें आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का है। इसमें टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड पार्ट ऑफ टेबल। इसमें जो टेबुलेशन है, जो टेबल है, उसका हम पार्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको हम बताते हैं। टोटल टेबल नंबर जो है आपको दिया रहेगा। समझ में? जैसे ये टेबल नंबर है, फर्स्ट आप पहले टेबल नंबर देंगे। कौन सा टेबल आप कभी भी देखे होंगे कि आप जब भी देखते हैं, फिगर देखते हैं, तो उसमें टेबल नंबर दिया रहता है कि टेबल नंबर और ये है 4.5 जैसे दिया, उसी तरह 3 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा। ये सब टेबल नंबर रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइटल। अब हम टेबल में टाइटल क्या देंगे, मतलब किस चीज़ का हम टेबल बना रहे हैं उसका टाइटल तो होना चाहिए। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर। अब इसमें हमने एक दे दिया है आपको, आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके टाइटल नंबर दे दिया है मैंने। तो आपका टाइटल नंबर हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलम हेडिंग। अब वो जो कॉलम बना रहे हैं उसमें हेडिंग क्या रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम वर्कर दे दिए हैं, वर्कर में मेल फीमेल ऐसे पार्ट डिवाइड कर देंगे। तो कॉलम में हेडिंग देंगे, ऊपर हेडिंग देते हैं ना कॉलम में, वो इसके अकॉर्डिंग हेडिंग देंगे। फिर ये आपका ये कॉलम है और ये क्या होता है, रो होता है। तो ये आपका कॉलम और ये जो हो गया रो हो गया। और ईच बॉक्स को हम सेल्स बोलते हैं। ये आपका ये सभी बॉक्स क्या है, सेल्स है। इसमें हम डाटास डालते हैं, जो भी न्यूमेरिकल फिगर रहता है उसको इसमें प्रेजेंट करते हैं। फिर आपका इधर रो हेडिंग डालेंगे, जैसे अर्बन हो गया, रूरल हो गया, उसके अकॉर्डिंग रो आपको हेडिंग डालेंगे। फिर सभी बॉडीज़ को, जो हम टेबल के सारे जो बॉडीज़ बने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ टेबल इसको प्रेजेंट करते हैं। फिर नीचे कुछ होता है सोर्स हम किस सोर्स से इसको लाए हैं, कहाँ से इसको खोज के लाए हैं, किधर से बनाए हैं। कभी हो सकता है गवर्नमेंट के प्रेजेंटेशन के थ्रू हो सकता है, कभी मतलब कहीं भी इसका सोर्स हो जाता है। जैसे सेंसस ऑफ द इंडिया 2001, या ये 2001 का सेंसस है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोर्स प्रेजेंट कर देंगे। अब एक नोट होता है, फुट नोट। नोट लिख सकते हैं या फुट नोट, मतलब कुछ अदर भी इस टेबल के अकॉर्डिंग, इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम अदर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नोट के नीचे प्रेजेंट कर देते हैं नोट में। तो ये आपका टेबुलेशन ऑफ डाटा हो गया है, जिसको आप समझ गए होंगे। टेबल ऐसे ही बना, आपने बुक में भी टेबल देखते होंगे, ऐसे सब टेबल बनते हैं, टेबल नंबर रहते हैं। फिर आपके सब टाइटल होते हैं, कॉलम होते हैं, हेडिंग होता है उसका, रो हेडिंग होता है। ये सोर्स हो गया, नोट हो गया, और ईच बॉक्स को हम सेल्स बोलते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट आपका हो गया बार। अब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। तो इसमें ज्योमेट्रिक डायग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है, और एक है अर्थमेटिक डायग्राम। तो आपको ज्योमेट्रिक डायग्राम में जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बार डायग्राम। अब बार डायग्राम में भी आपके 3 पॉइंट्स होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। इसको सब डायग्राम भी बोलते हैं, सब बार डायग्राम भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले समझते हैं सिंपल डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम किसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया 2010, 2011, 2012, 2013। तो यहाँ पे हमने ईयर प्रेजेंट कर दिया है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रॉफिट प्रेजेंट कर दिया है। तो 2010 में आपका कितना है, 70 है। तो 2010 में आप 70 तक ले जाएंगे। ये आपका हो गया 70। और फिर उसके बाद क्या है आपका 2011 में है 50। तो 50 यहाँ पे है आपका 2011 में। 2013 में, सॉरी 2012 में हो गया आपका 30 हो गया। तो 2012 में 30 डालेंगे। फिर 2013 में क्या है, 80 है। तो आप
आप इसको प्रेजेंट कर देंगे ऐसे। मैंने स्केल से नहीं किया है, हाथ से किया है, तो आप समझ गए होंगे। सिंपल बार डायग्राम आपका इस तरह प्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है आपका मल्टीपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल बार डायग्राम जो होता है, इसमें डिवीज़न के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि जैसे डिवीज़न फर्स्ट है, डिवीज़न सेकंड है, डिवीज़न थर्ड है, फेल है। इसमें 2014 में 50 है, और 150 सेकेंड डिवीज़न में है, 250 थर्ड में है, और फील्ड में आपका 150 है। तो सभी डायग्राम को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से बॉक्स में हम बना के, कि डिवीज़न फर्स्ट को ऐसे बॉक्स प्रेजेंट करेंगे, डिवीज़न सेकंड को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, लाइन बना दिया मैंने, डिवीज़न थर्ड को ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, और फील्ड को सिंपल प्लेन रहने देंगे। तो डिवीज़न फर्स्ट में आपका क्या है, 50 है 2014 में। तो 2014 में जो आपका है डिवीज़न फर्स्ट 50 है, ठीक। और फिर उसके बाद है आपका डिवीज़न सेकंड 150 है, 150 है आपका। इसको हम एक्स कर देंगे। पहले में हम क्या किए, डिवीज़न फर्स्ट के लिए एक्स, डिवीज़न सेकंड के लिए क्या है, ये है प्रेजेंट है डाटा। फिर उसके बाद आपका हो गया डिवीज़न थर्ड में कितना है, 250 है। तो 250 है आपका, तो 250 हम प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका 250 प्रेजेंट हो गया आपका डिवीज़न थर्ड आपका हो गया। मतलब ऐसे जो जो मतलब यहाँ डिज़ाइन बनाया है वैसे। और फिर उसका फेल है, फेल कितना 150 है, 150 है, तो आप इसको प्लेन रहने देंगे, ठीक। ऐसे ही आप 2015 का भी बनाएंगे। पहले क्या है 16 है, तो 50 से थोड़ा सा ऊपर, ये आपका हो गया डिवीज़न फर्स्ट। सेकंड में क्या है 200 है, तो 200 आप यहाँ से बनाएंगे। तो 200 में क्या है, इसमें सेकंड में क्या है, ये ऐसे है डिवीज़न सेकंड। और फिर डिवीज़न थर्ड में कितना है 300 है, तो 300 आप इसको ऐसे बनाएंगे। 300 को आप 300 है, तो ये आप इसको राउंड सर्किल, इसमें जो भी मतलब आप इसमें देना चाहते हैं डायग्राम वैसा कर सकते। फिर कितना 140 है, यानी थोड़ा सा 150 से नीचे, तो ये आपका हो गया। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका है 2016 में पहले कितना है 15 है, तो 15 आपका बन गया ऐसे। फिर आपका है 250 यहाँ पे है, तो 250 आप ऐसे बना देंगे। हम विदाउट स्केल का बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप फिर इस पर क्रॉस ऐसे किए हैं आपने। फिर उसके बाद डिवीज़न थर्ड है, डिवीज़न थर्ड में कितना है 350, यानी पूरा यहाँ से लेके आप क्या करेंगे डिवीज़न थर्ड बना देंगे आप, ये इस तरह। फिर उसके बाद हो गया फील्ड में कितना 150 है, तो 150 आपका यहाँ से शो कर देंगे। ये हो गया 150 बॉक्स। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि आपका जो मल्टीपल बार डायग्राम है उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब लास्ट वन है आपका जो है वो है सब कंपोनेंट बार डायग्राम, यानी आप कह सकते हैं सब डिवीज़न बार डायग्राम। अब इसमें क्या होता है कि आपको दिया हुआ है ईयर है साइंस आर्ट कॉमर्स 2015 है, और फिर उसके बाद आपको डाटा दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने डायग्राम को ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि साइंस के लिए ये फिगर है, आर्ट के लिए फिगर है, कॉमर्स के लिए फिगर, और यहाँ पे टोटल हमने लिख दिया है। टोटल लिखना ही पड़ेगा, आप टोटल करके इसको लिख सकते हैं। ये आपका कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट, सब डिवीज़न बार डायग्राम कहते हैं इसको। तो साइंस का सुबह मतलब 2015 में कितना है 240 है, 240 है, तो यानी 240 है, तो हम यहाँ पे 200 से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। और इसमें क्या है आपका ये है, सॉरी ये क्रॉस है, ये आपका साइंस है। अब आपका क्या है आर्ट कितना है 560, तो 560 है और 240 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा,
800 यानी यहाँ से आपका हो गया 800, मतलब ये पूरा यहाँ से रहेगा, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये आपका है साइंस। फिर 8 हो गया। फिर कॉमर्स कितना है 220, तो 220 है, यानी अब 800 में 220 जो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1020, यानी 1020 यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये यहाँ पे क्रॉस वाला इसमें है, ठीक, इसमें क्रॉस वाला आप समझिए। और ये समझ में आ गया। उसी तरह आपका 2016 का है। 2016 में साइंस कितना है 280, तो 280 है, तो आप दोनों के बीच में बनाएंगे, मतलब यहाँ पे 300 के आसपास रहेगा। ये हो गया आपका, समझ में। और फिर उसके बाद 8 है, 8 कितना है 610, तो आपका कितना हो गया 890 हो गया। 890 हो गया, तो आप इसको यहाँ से आप बनाएंगे और ये आपका हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। ठीक, अब 280 है, तो 200 जब 80 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 890 में 1170 हो जाएगा, यानी ये 11 से थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। तीनों डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बार डायग्राम ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो आपको बाद इसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।